वेरी गुड आफ्टरनून एस्पिरेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स पे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एसएससी टॉप 200 की सीरीज़। ये टॉप 200 क्या है? ये बेसिकली एसएससी में रिपीटेडली पिछले 3 सालों में पीछे पूछे गए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो उसी का फर्स्ट टॉपिक लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ वो टॉप 200 की। ऑलराइट, तो ये है वो टॉप 200 लिस्ट। देखिए, इसको मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, आप देख सकते हो। ये पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। लगभग 70 to 80% सिलेबस आपका इसी से कवर हो जाएगा, जिसका आज हम टॉपिक नंबर 1 यानी 3 लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये रखा गया है 7th शेड्यूल में। कितने शेड्यूल होते हैं? टोटल 12 शेड्यूल्स होते हैं, जिसमें से 7th शेड्यूल में लिस्ट की बात की गई है। होता क्या है, हमारे इंडिया में ना 2 टियर के गवर्नमेंट्स होते हैं। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, दोनों के बीच में काम डिवाइड होता है कि ये वो काम करेगा, ये काम करेगा। ठीक है, इस हिसाब से जैसे कि अगर देश में बात आ जाए डिफेंस की, तो उस पे सेंटर ही कानून बनाता है, उसकी देख रेख करता है। और अगर बात आ जाए आपके रोड की उसके बाद हॉस्पिटल्स की, इस पे कौन कानून बनाता है, इस पे काम कौन करता है? तो स्टेट करता है। तो ये जो काम का बँटवारा है या कानून बनाने का जो बँटवारा है, इसी को कहते हैं हम लिस्ट कहते हैं। ठीक है, अलग-अलग लिस्ट होती है, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट क्या था मैं आता हूँ उस पे। तो इसी को क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव डिवीज़न ऑफ पावर कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हू मेक्स लॉज ऑन विच सब्जेक्ट? ठीक है, यही डिसाइड करता है लिस्ट, जो कि 7 शेड्यूल में है। ठीक। अब हम देखेंगे कि यूनियन लिस्ट के बारे में। तो देखिए, मैंने ना इनमें इसी उसी टॉपिक को कवर किया है जो आपके एसएससी में रिलेवेंट है और जो बार-बार पूछे जा रहे हैं। हम ज़्यादा एक्स्ट्रा बड़े-बड़े है ना पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। हमें टाइम भी बचाना है और अच्छे से स्कोर भी करना है, ठीक है? अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। चलिए, यूनियन लिस्ट जो है उस पे केवल पार्लियामेंट ही कानून बनाता है, ठीक है? 7th शेड्यूल का पार्ट होता है और ये नेशनल इम्पोर्टेंस ये इसका कीवर्ड है। यानी कि जहाँ भी आपको ना ऐसा ऑप्शन दे देगा कि बताओ लिकर यानी वही शराब, ठीक है? उसके बाद रोड दे देगा, उसके बाद डिफेंस दे देगा, उसके बाद आपका दे देगा ये हॉस्पिटल। अब पूछेगा इनमें से कौन-सा सेंटर का मतलब सेंट्रल लिस्ट में आता है या यूनियन लिस्ट में आता है? तो उसमें सिंपल सी बात है, डिफेंस आता है। क्यों? क्योंकि वो नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने क्वेश्चंस भी लगाए हुए हैं, पीवाईक्यू के लगभग 20 क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है? अभी हम करेंगे उसको भी, ठीक? याद रखना ये आर्टिकल 246 के क्लॉज़ नंबर 1 में आता है। क्लॉज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि सभी के सभी लिस्ट आते हैं 246 में आते हैं। क्लॉज़ 1 में आता है आपका क्या आता है? सेंटर का, यूनियन का, ठीक है? क्लॉज़ 2 में आता है आपका कंकरेंट लिस्ट, क्लॉज़ 3 में आता है आपका स्टेट लिस्ट। मैं आता हूँ सभी पे, ठीक है? पहले देखो, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उस टाइम पर 97 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। अभी कितने हो गए हैं? ये 100 हो गए हैं। ये क्लियर हुआ? और ये याद रखना आपके मेजर सब्जेक्ट कौन से, जो मैंने बताया ना ऑप्शंस में दे देता है, उसमें से आपको बताना होता है कि कौन सा यूनियन का है, कौन सा स्टेट का है, ठीक है? तो देखो ज़रा, तो डिफेंस हो गया, है ना, नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए, ठीक है? आर्म हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, सिटीज़नशिप, रेलवे, एयरवेज़, उसके बाद आपका नेशनल हाईवे, पोर्ट्स, बैंकिंग, करेंसी। अगर हम करेंसी क्या स्टेट पे छोड़ सकते हैं? ऐसा करेंगे तो हर स्टेट अपना-अपना नाम का एक करेंसी स्टार्ट कर देगा, अपने-अपने सीएम के नाम का। फ्रीडम फाइटर के नाम पे कोई स्टार्ट नहीं करेगा, अपने-अपने नाम पे करेंगे ये लोग, ठीक है? एटॉमिक एनर्जी हो गया, सेंसस हो गया और पार्लियामेंट हो गया, ठीक है? इन सब के और इंटरनेशनल ट्रेड, ये ध्यान रखना ट्रेड के बारे में। देखो, अगर आता है ना लेबर की बात आता है, लेबर और ट्रेड की बात आता है, ये सेंट्रल लेवल का है, ठीक है? ये सेंट्रल लेवल का। लेकिन अगर लिखा आ जाए लेबर डिस्प्यूट, तो ये हो जाता है कंकरेंट लिस्ट का पार्ट होता है। ये बार-बार रिपीटेडली पूछा गया है क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आपको बता दिया क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि लेबर लिखा है तो ये ज़रूर क्या होगा? सेंटर का पार्ट होगा, लेकिन लेबर डिस्प्यूट जो है वो कंकरेंट का पार्ट होता है, ठीक है? अब आते हैं स्टेट लिस्ट पे। तो स्टेट लिस्ट जो है, इस पे स्टेट लेजिस्लेटिव कानून बनाता है। उस पे कौन बना रहा था? पार्लियामेंट बना रहा था, ठीक है? अब ये भी 7 शेड्यूल में ही है और ये रहा आर्टिकल नंबर 246 का क्लॉज़ 3 में रखा गया है इसको। इसमें क्या होता है? लोकल एंड रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है। मैं बताता हूँ कौन-कौन से होते हैं, पहले इधर ध्यान दो। इसमें क्या हुआ ना, जो सब्जेक्ट्स पहले जो टॉपिक्स थे पहले 66 हुआ करते थे। 66 विषयों पे कानून बना सकता था स्टेट। अब कितना हो गया? 61 हो गया, यानी 5 की कमी आ गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 5 की कमी आई। और ये कब आई, कैसे आई, ये मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले अब मैं अगर मैं बेसिक बता दूँ तो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था। ठीक है? अभी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि वो पूछ रहा है पेपर में। पिछले साल सीजीएल में उसी से रिलेटेड है ना, हर दूसरे तीसरे शिफ्ट में 42nd अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछा था और किसी-किसी में इस टॉपिक से भी पूछ लिया था कि वो 5 टॉपिक कौन से थे जो स्टेट लिस्ट से छीन कर
कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दो कि इसमें कौन-कौन सा पुलिस आता है, ठीक है। पुलिस आता है, पब्लिक ऑर्डर आता है, पब्लिक हेल्थ आता है, ठीक है, एग्रीकल्चर आता है, इरिगेशन, लैंड, फिशरीज़, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट यानी आपके पंचायत, पंचायत के लिए अलग से कोई लिस्ट नहीं होती। मार्केट हो गया, प्रिजन्स हो गया, उसके बाद स्टेट पब्लिक अफेयर्स, पीसीएस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? और याद रखना नेशनल इमरजेंसी पे कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है? अगर मान लो नेशनल इमरजेंसी देश में है, तो जो स्टेट में भी अगर कोई कानून बनाना हो ना, तो वो पार्लियामेंट ही बनाता है, ठीक है? इसीलिए नेशनल इमरजेंसी का गलत यूज़ किया गया था 1975। इसमें मैंने वीडियो भी डाली अगर आपको याद हो, शॉर्ट फ़िल्म, ठीक? चलिए, तो अब ये आते हैं, मैंने बोला था ना कि 5 टॉपिक्स को स्टेट से छीन लिया गया था, ठीक है? और किसको दे दिया गया था? कंकर्ड लिस्ट को। कौन था? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट, मेजर्स, प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स को थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो मैंने अभी कहा कि स्टेट से सेंटर ने उसके 5 चीज़ों को छीन लिया, 5 सब्जेक्ट्स को छीन लिया और कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। ऐसा किया क्यों? इसका रीज़न था, देखिए, हुआ क्या था जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, तब जाके तभी 66 टॉपिक्स हुआ करते थे, जिसमें से 5 छीन के उसे कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, जिसमें से एक टॉपिक था ज्यूरिडिक्शन। ये टॉपिक्स तो बस बहाना था कि है ना, ये सब टॉपिक्स बहाना था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन क्या मतलब होता है? ये एक्चुअली में स्पेशल पावर होती है कोर्ट से रिलेटेड, ठीक है? कोर्ट से रिलेटेड स्टेट के पास में थी, जिसको छीन कर सेंट्रल अपने पास तो डायरेक्ट रख नहीं सकती, तो किसको दे दिया उसे कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया था, ठीक है? ताकि हम दोनों साथ में मिलके कानून मिलाए बनाएँगे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब पहले जहाँ पर ज्यूरिडिक्शन पे पूरा का पूरा कंट्रोल स्टेट का था, अब दोनों को मिलके आधा-आधा बाँट के, है ना, आधा-आधा उसे बाँटना पड़ा पावर को, स्टेट को। अब सेंटर के साथ मिलके कानून बनाएगा, यही तो होता है कॉन्करेंट लिस्ट में। इसी वजह से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, जब इमरजेंसी चल रही थी। ये याद रखना कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं, इसमें ऐड कर लेना ज्यूरिडिक्शन को। क्लियर हुआ? चलिए देखिए। चलिए, कोंकण लिस्ट पे आता है। कोंकण लिस्ट में क्या होता है ना कि दोनों मिलके का जो स्टेट लेजिस्लेटिव है और आपका पार्लियामेंट है, दोनों मिलके कानून बनाते हैं, ठीक है? 7 शेड्यूल में आता है और किस आर्टिकल के अंदर आता है? ये आता है आर्टिकल 246 के क्लॉज़ नंबर 2 में आता है, ठीक है? अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि ये बनाया क्यों गया कोंकण लिस्ट में? दोनों साथ में मिलके कानून बना ही क्यों रहे? जैसे कि कुछ टॉपिक्स होते हैं, मान लो लेबर डिस्प्यूट है। अब कोई लेबर है, कहीं का है, जैसे ये हो सकता है वो बंगाल का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, वो कहीं काम करने के लिए गया, ठीक है? मान लीजिए वो दिल्ली गया, ठीक है? अब दिल्ली गया, महाराष्ट्र गया, कहीं भी गया, ठीक है? अब उसके साथ कुछ गलत होता है, तो किसका लॉ चलेगा उसमें? महाराष्ट्र का लॉ चलेगा या जहाँ से वो ओरिजिन करते थे वहाँ का लॉ चलेगा? ये तो फँस गए दोनों तरफ से। इसीलिए लेबर डिस्प्यूट को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है, जिसमें स्टेट की तो बात सुनी जाएगी, स्टेट भी साथ में बैठेगा और सेंटर भी इसमें बीच में आएगा और दोनों मिलके डिसाइड करेंगे कि किसकी बात सुनी जाए, ठीक है? वहाँ जहाँ से ओरिजिन हुआ था या जहाँ की जो स्टेट है उनकी बात सुनी जाए। तो इसीलिए इसे कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया था लेबर डिस्प्यूट को, ठीक है? ऐसे ही टॉपिक्स को उसमें रखा जाता है। कितने सब्जेक्ट से जब संविधान लागू हुआ था तो 47 थे, अभी 52 हो गया, 5 बढ़ गया, वही 5 जो स्टेट से छीन के इसमें डाला गया था। कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1976। चलिए, मेजर सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट कौन से? एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, एजुकेशन को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डाला था, बताया था ना, फॉरेस्ट को भी उसी से डाला गया। मैरिज एंड डाइवर्स आज तक कोई से नहीं सुलझा सका, इसीलिए दोनों मिलके इसमें कानून बनाते हैं, ठीक है? उसके बाद आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है? प्रॉपर्टी वाली राइट। उसके बाद आता है पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग, उसके बाद ट्रेड यूनियन, ठीक है? लेबर वेलफेयर, ठीक? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी दोनों में आती है, क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर और प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स, ठीक? क्लियर हो गया? चलिए, तो अगर दोनों में डिस्प्यूट होता है, ठीक है? मान लो दोनों साथ में मिलके कानून बना रहे हैं, स्टेट और सेंटर, ठीक है? और किसके अंडर कौन-सा टॉपिक है? मान लेते हैं एजुकेशन का टॉपिक है, एजुकेशन एनईपी का टॉपिक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करनी है। स्टेट बोल रहा है नहीं, हमारी जो पॉलिसी चल रही है, मान लो तमिलनाडु बोर्ड है, वो कह रहा है मेरी जो पॉलिसी चल रही है वही चलनी चाहिए, ठीक है? सेंट्रल कह रहा है नहीं, मुझे एनईपी लाना है, तो दोनों के बीच में बहस हो गया। तो किसकी बात सुनी जाएगी? तो सेंट्रल की बात सुनी जाएगी, ये याद रखना, ठीक है? और ये मैंने बता दिया आपके कौन-कौन से टॉपिक्स ट्रांसफ़र किए गए थे, ठीक है? चलिए, अब आते हैं रेज़िडुअरी पावर्स क्या होती है? इसे रेज़िडुअरी लिस्ट भी कहते हैं। देखिए,
कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जिसको मेंशन ही नहीं किया गया है किसमें, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में। उसको स्पेशली कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रेजिडरी लिस्ट कहा जाता है, जिस पे पार्लियामेंट कानून बनाती है। समझो, होता क्या है कि जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के टाइम पे, तब कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो अभी एग्ज़िस्ट करते हैं, लेकिन उस टाइम पे एग्ज़िस्ट नहीं करते। जैसे कि अगर मैं बोलूँ एआई, एआई पे हमारे इंडिया में कोई लॉ नहीं है, लेकिन विदेश में लॉ है जिसे एल्विस लॉ कहते हैं, ठीक है? एआई हो गया, ठीक है? डीप फेक हो गया, ठीक है? या फ़ोन से रिलेटेड हो गया, ठीक है? पोर्नोग्राफ़ी हो गया, ये सब पहले एग्ज़िस्ट करते थे 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम पे नहीं। तो उसी वजह से जो हमारी जो लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, ये सब टॉपिक ना है ही नहीं उस मतलब उस लिस्ट में, कि अगर एआई का गलत यूज़ होगा, कोई फिंगरप्रिंट का गलत यूज़ करेगा, ये सब चीज़ें हैं। तो इस पे कौन लॉ बनाएगा? तो इस पे तो कोई रूल ही नहीं है भाई, ना स्टेट में है, ना सेंटर में, किसी में नहीं है। तो इनको किस में रख दिया गया है? रेज़िडुअरी लिस्ट में रख दिया है। क्लियर हुआ? जैसे कि स्पेस हो गया, तभी स्पेस हमारा 1969 में आया था इसरो, ठीक है? तभी स्पेस था ही नहीं, स्पेस मतलब हमारा ऑर्गनाइज़ेशन था ही नहीं, ठीक है? इसरो था ही नहीं। तो उससे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगा कि उसपे कितना बजट खर्च किया जाएगा, क्या-क्या प्लानिंग रहेगी? तो उसपे तो ना सेंट्रल में था उस टाइम पे, ना स्टेट में था, इसीलिए रेज़िडुअरी लिस्ट बनाया गया। क्लियर आया? जो टॉपिक उन किसी में नहीं होता, उस जिसका कोई नहीं होता, उसका रेज़िडुअरी लिस्ट होता है, ठीक है? इस पे कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। एक तरीके से ये आपका यूनियन लिस्ट का ही पार्ट हो गया, ठीक है? और कौन से आर्टिकल में आता है ये? 248, 246 में नहीं आता, वो तीनों आते हैं। ये आता है 248 में आता है, और 248 में एक क्लॉज़ में आपकी जीएसटी आता है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है? ओके, ये क्लियर हो गया, ये सेंट्रल ओरिएंटेड होता है, और इसके एग्ज़ाम्पल्स देख लो, साइबर क्राइम, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिजिटल करेंसी जैसे बिटकॉइन हो गया, ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है? चलिए, पीवाईक्यू को करते हैं, कुछ जो पिछले साल पूछे गए थे उससे रिलेटेड, ठीक है? ओके, ये आपके सीजीएल से लेकर सीएचएसएल हर मतलब एग्ज़ाम में हाइलाइटेड रहा था ये टॉपिक। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट आर कंटेन्ड इन व्हिच ऑफ द शेड्यूल? तो ये शेड्यूल नंबर आपके 7th में है, ठीक है? ठीक है। और 6th शेड्यूल में नॉर्थ ईस्ट के बारे में है, 8th शेड्यूल आपके लैंग्वेजेस के बारे में, और 9th शेड्यूल किसके बारे में? लैंड रिफॉर्म्स के बारे में है। उसके बाद आपका आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स का, ठीक है? ज़रूरी नहीं है वो आपको लिस्ट लिख कर दे, ये हम नॉर्मल लैंग्वेज में लिस्ट बोलते हैं, लेकिन इसको रियल नेम उसका लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं उसको, ठीक है? ओके। सिटीज़नशिप किसमें है? ये आपके सेकंड पार्ट में है, ठीक है? उसका फंडामेंटल राइट 12 से लेकर 35, ठीक? इमरजेंसी प्रोविजंस कौन लगाता है? इमरजेंसी आपका प्रेसिडेंट लगाता है। आर्टिकल कौन-सा? 3 उसके पास 3 तरह के होते हैं, 352 होता है, 356 होता है, 360 होता है। ये वाला 360 आपका कौन-सा? फाइनेंस इमरजेंसी होती है, फाइनेंस के बेसिस पे लगाया जाता है, जो आज तक हमारे इंडिया में नहीं लगा। व्हिच लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑन व्हिच ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉ? तो केवल पार्लियामेंट ही उस पे कानून बनाएगी। तो ये एक यूनियन लिस्ट है और रेजिडुअरी लिस्ट है, दोनों आना चाहिए, ठीक है? व्हिच ऑफ द कंटेन्स सब्जेक्ट ऑन ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉ? देखिए दोनों होना भाई, ठीक है? यूनियन एंड रेजिडुअरी लिस्ट दोनों होगा, ठीक? चलिए, इसमें आपको ए और बी वाला ऑप्शंस देना चाहिए था यहाँ पे, ठीक? कोई बात नहीं। व्हिच लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑन बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट, दोनों मिलके बनाते हैं तो वो कंकरेंट लिस्ट होती है। एट प्रेजेंट हाउ मेनी सब्जेक्ट्स इन यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं अभी के टाइम पे? 100। जब संविधान लागू हुआ था तो 97 हुआ करता था, ठीक है? प्रेजेंट के टाइम पे स्टेट लिस्ट में कितने हैं? तो स्टेट लिस्ट में आपको देखने को मिलता है 61, पहले 66 था क्योंकि 5 कम कर दिया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है? कंकरेंट लिस्ट में कितने टॉपिक्स हैं अभी के टाइम पे? हुँ? तो ये है 52, पहले कितने थे? 47, 5 बढ़ा दिया गया था ना कंकरेंट लिस्ट से, ठीक है? उसके बाद आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनियन लिस्ट? ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछता है, ठीक है? कौन से यूनियन लिस्ट का पार्ट है? पुलिस किसका था? स्टेट का था। एग्रीकल्चर किसका था? स्टेट का था। डिफेंस किसका है? ये है आपका यूनियन लिस्ट, और पब्लिक आपका स्टेट था, तो ये डिफेंस आएगा इसका आंसर, ठीक है? उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज़ इन स्टेट लिस्ट? बैंकिंग ये आपकी सेंट्रल यानी यूनियन से रिलेटेड है, रेलवे भी यूनियन से रिलेटेड है, करेंसी भी यूनियन से, तो पुलिस आएगा इसका आंसर, ठीक है? एजुकेशन जो है वो किसका पार्ट था? आपका कंकरेंट लिस्ट था, जिसको पहले किसका पार्ट था अगर पूछ लिया जाए, ठीक है? 42nd अमेंडमेंट से पहले-पहले, तो ये आपका था स्टेट का था, जिसे बाद में अमेंड करके किसमें डाल दिया गया? कंकरेंट लिस्ट में। फॉरेस्ट भी कंकरेंट लिस्ट अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया था। व्हिच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शिफ्ट द एजुकेशन, जो मैंने बताया अभी, कौन-सा? 42nd अमेंडमेंट ये रहा।
ठीक है? उसके बाद आपका इन केस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो सेंट्रल और स्टेट के बीच में, तो किसका लॉ प्रिवेल्स कर जाएगा, तो वो होगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है? सेंट्रल लॉ प्रिवेल कर जाएगा, ठीक है? रेज़िडुअरी पावर किसमें होती है? ये पार्लियामेंट में होती है, ठीक है? सेंट्रल इस पे कानून बनाती है। रेज़िडुअरी पावर जो है वो आर्टिकल नंबर 48 के अंदर आता है और बाकी आपकी लिस्ट 246 में आती है, ठीक है? उसके बाद व्हिच सब्जेक्ट्स बिलॉन्ग्स टू द स्टेट लिस्ट की बता रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स सेंटर से रिलेटेड है, उसके बाद एटॉमिक सेंटर से रिलेटेड है, सिटिज़न भी सेंटर है, पब्लिक ऑर्डर होगा आपका, ठीक है? व्हिच सब्जेक्ट बिलॉन्ग्स टू द यूनियन लिस्ट? एग्रीकल्चर, फिशरीज़, सेंसस है इसका आंसर, ठीक? नेक्स्ट है हाई कोर्ट किसके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाई कोर्ट किसके अंदर? आपने सुना होगा मद्रास हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये तो स्टेट के अंदर आता है मद्रास, इलाहाबाद, तो ज़रूर ये स्टेट लिस्ट में होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? ये एक्चुअली में यूनियन लिस्ट का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में ना यूनिफाइड है, ठीक है? एक एकल ऐसे है ना, इस तरीके का सिस्टम है। टॉप पे आपका सुप्रीम कोर्ट बैठा है, लेकिन सब आपस में क्या है, एकल है, मतलब एक तरीके से कॉम्बाइंड है, कॉम्बाइंड जुडिशरी कहते हैं इसको, ठीक? चलिए, इसीलिए ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है। विच कंट्री इंस्पायर्ड द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कहाँ से लिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट लिस्ट को? कहाँ से लिया गया? याद रखना, जो डिवीजन ऑफ पावर है, अगर जनरली अगर लिस्ट की बात आए तो ये हम कनाडा से लेते हैं, ठीक है? कनाडा से लेते हैं, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट स्पेशली हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है? द सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, सेवन शेड्यूल किससे डील करता है? आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स। तो ये आपके कुछ पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है? एक आपका ये बीच में जो है वो ऑप्शंस, ठीक है, बोथ आएगा वहाँ पे, ज़रा उसको देख लेना, ठीक है? चलिए, ओके, कुछ प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं जो मैंने बनाया है, इस क्योंकि अब क्वेश्चंस ऐसे इस फॉर्मेट में भी पूछने लगा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रिसेंटली हमने सुना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उसको डिस्कस किया जा रहा है इंडियन इन रिसेंट ईयर्स। और सिंस एआई किसी भी लिस्ट में नहीं है, तो किस लिस्ट का पार्ट होगा? जो किसी का नहीं होता वो रेजिडरी का होता है ना? रेजिडरी लिस्ट याद है? उसके बाद डिजिटल करेंसी जो होती है, डिजिटल करेंसी की बात कर रहा है, ठीक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलेटेड टू विच? आप सुनो, आपको लगेगा डिजिटल है, करेंसी है, ये तो नया टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, तो ये रेजिडरी का पार्ट होगा। नहीं, मैंने बताया था करेंसी चाहे कैसी भी होगी, वो आपकी हमेशा किसका होगा? करेंसी सेंट्रल लिस्ट का ही पार्ट होगा, यूनियन का पार्ट होगा, ठीक है? तो ये मत समझ लो कि ये बिल्कुल नया कुछ है ना? जैसे अगर, लेकिन हाँ, अगर बिटकॉइन आ जाए, ये आपका बेसिकली किसका पार्ट हो जाएगा? आपका रेज़िडरी लिस्ट का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो एक नया फंक्शन है, ठीक है? कोई करेंसी नहीं है, करेंसी स्पेसिफिकली आपकी यूनियन का पार्ट होता है, ठीक है? उसके बाद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन से रिलेटेड है, ये भी नया टॉपिक आप बोलोगे ये भी रेज़िडरी का पार्ट है, नहीं। जो टॉपिक पहले से ही मेंशन्ड है, जैसे एजुकेशन है, ये सब तो अपने उसी टॉपिक पे ही रहेगा, ठीक है? क्योंकि ये तो बस वेरिएंट निकल रहा है ना नया-नया, वो तो सरकार वेरिएंट्स निकाल रही है। लेकिन स्पेसिफिकली जो बिल्कुल नया-नया उतर के आया हो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, स्पेस हो गया, ये उस टाइम पे नहीं था, ठीक है? ये बिल्कुल मेंशन ही नहीं था, और एजुकेशन उस टाइम पे मेंशन था। किस टाइम की बात बता रहा हूँ? 26 जनवरी 1950। क्या एजुकेशन मेंशन नहीं रहा होगा? रहा होगा। इसीलिए ये किसका पार्ट है एजुकेशन? पहले स्टेट का था और अब किस में डाल दिया गया? कंकर्ड लिस्ट में डाल दिया गया, ठीक है? इंडिया रिसेंटली फोकस ऑन अ ग्रीन एनर्जी एटॉमिक, देखना यहाँ से, ग्रीन एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी पे बात कर रहा है। अगर केवल ग्रीन हाइड्रोजन की बात करता तब मैं सोच सकता था रेजिडुअरी लिस्ट के बारे में, लेकिन ये बात कर रहा है एटॉमिक के साथ साथ, ठीक है? तो सोच रहे हो कैसे घुमा सकता है पेपर में? तो ये हो गया आपका यूनियन लिस्ट, ठीक। उसके बाद साइबर क्राइम, ये तो बहुत ईजी है, साइबर क्राइम जो है बिल्कुल नया टॉपिक है ना? तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? आपका रेजिडुअरी लिस्ट से हो जाएगा। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है अपने लिस्ट वाले पार्ट को। इसी तरीके से हम टोटल 200 टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है? क्योंकि ज़रूरी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है? आप खुद भी अगर मॉक दोगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से ये टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रही है। 200 टॉपिक्स जो है उसमें से हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो बताइए कैसा लगा क्लास? थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।